पूजा पाठ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, पूजा का महत्व और मानसिक तैयारी। जब वे मनुष्य संसार के बंधनों, दुखों और उलझनों से थक जाता है, तब वह शांति की तलाश में ईश्वर की ओर लौटता है। ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल, सात्विक और प्रभावशाली मार्ग है पूजा पाठ। परंतु क्या मात्र दीपक जलाकर मंत्र पढ़ लेने से पूजा सफल हो जाती है? क्या केवल घंटी बजा लेने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? नहीं, पूजा एक अंतःकरण की यात्रा है, आत्मा की पुकार है। इसलिए आवश्यक है कि हम यह जानें कि पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, पूजा की मानसिकता। पूजा आरंभ करने से पूर्व हमें अपनी मानसिक स्थिति को शुद्ध करना चाहिए। हमारे विचार, भावना और उद्देश्य सब कुछ सात्विक होने चाहिए। शुद्ध संकल्प। पूजा केवल कामना सिद्धि का साधन नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और भक्ति का प्रतीक है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या त्यागे। जब तक मन में द्वेष, घृणा और अभिमान है, तब तक पूजा केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। सात्विक भोजन और जीवन शैली। पूजा से पहले तामसिक और राजसिक आहार से बचना चाहिए। प्याज, लहसुन, शराब, मांस इत्यादि से दूर रहें। नंबर 2, स्थान की पवित्रता। पूजा का स्थान स्वच्छ हो। जहाँ पूजा की जाती है वह स्थान शुद्ध, शांत और सुव्यवस्थित होना चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा। मान्यता है कि उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही पूजा सर्वाधिक फलदायक होती है। मंदिर का स्थान निश्चित रखें। घर में मंदिर को कभी भी शौचालय या रसोई के समीप नहीं बनाना चाहिए। नंबर 3, शारीरिक शुद्धता। स्नान करके पूजा करें। बिना स्नान किए पूजा करना अनुचित माना जाता है। यह शरीर और मन दोनों की शुद्धि का प्रतीक है। शुद्ध वस्त्र धारण करें। विशेष रूप से सफ़ेद, पीले या भगवे वस्त्र पूजा के लिए उत्तम माने जाते हैं। काले वस्त्रों से परहेज करें। नंबर 4, पूजा सामग्री की पवित्रता। ताजे फूल, फल और जल का प्रयोग करें। बासी फूल, कटे फटे फल या अशुद्ध जल से पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पत्ते विशेष रूप से महत्व रखते हैं, लेकिन ध्यान दें कि उन्हें सूरज ढलने के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। दीपक, धूप और कपूर, यह 3 वस्तुएं ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, इसलिए इनमें शुद्धता और सही दिशा में जलाना आवश्यक है। नंबर 5, संकल्प का उच्चारण। पूजा से पूर्व संकल्प अवश्य लें। यह ब्रह्मांड को आपकी पूजा की सूचना देने जैसा होता है। संकल्प में दिन, तिथि, नाम, गोत्र और उद्देश्य का उच्चारण करें। इससे पूजा अधिक प्रभावशाली होती है। नंबर 6, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण। मंत्र केवल रटने की वस्तु नहीं है, वे ऊर्जा के स्रोत हैं। यदि आप संस्कृत में परंपरागत नहीं हैं, तो उच्चारण सटीक करने के लिए गुरु या योग्य व्यक्ति से सीखें। बिना भाव के मंत्र केवल शब्द होते हैं, लेकिन भाव से बोले गए मंत्र ब्रह्मांड तक पहुँचते हैं। नंबर 7, पूजा में ध्यान और एकाग्रता। पूजा करते समय मन इधर उधर न भटके। मोबाइल, टीवी, बातचीत आदि से दूर रहें। आंखें बंद करके ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करें और आत्मा को भक्ति में डुबो दें। सभी देवताओं को प्रसन्न करने की सबसे शक्तिशाली कुंजी है श्रद्धा और भावना। भावना ही है जो निर्गुण को सगुण बना देती है, जो मूर्त को अमूर्त से जोड़ देती है। अगर तुमने पूरे मन से सिर्फ एक तुलसी का पत्ता अर्पित कर दिया, तो वह लाखों सोने की मुद्राओं से भी श्रेष्ठ माना जाता है।
भावना के बिना पूजा मात्र एक औपचारिकता है। जैसे बिना आत्मा का शरीर, वैसे ही बिना श्रद्धा की पूजा। शास्त्रों में कहा गया है कि भावना ही भक्ति का मूल है। यदि मन व्याकुल है, व्यर्थ की चिंता से भरा है, ईर्ष्या, द्वेष और अभिमान से घिरा है, तो पूजा की ऊर्जा बाधित हो जाती है। इसलिए पूजा में बैठने से पहले अपने हृदय को शुद्ध करो। मन के कमल को प्रेम, करुणा और नम्रता से खिला दो, तभी वह ईश्वर की दृष्टि में अधर्ग बनता है। नंबर 8, मौन और मानसिक शांति। पूजा करते समय अत्यधिक बोलना, मोबाइल पर देखना या बात बात पर ध्यान भटकाना, यह सारी बातें पूजा की पवित्रता को खंडित करती हैं। ईश्वर से बात करने का सर्वोत्तम माध्यम है मौन। मौन का अर्थ है बाहर और भीतर दोनों जगह। जब तुम शांत होते हो तब ईश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। पूजा करते समय यह ध्यान रखें कि घर में अनावश्यक शोर न हो। पूरे परिवार को होना चाहिए कि उस समय घर के वातावरण को सात्विक और शांत रखें। नंबर 9, पूजा में संगीत का प्रभाव। कहा जाता है कि जहाँ भजन गाए जाते हैं, वहीं देवता स्वयं आकर्षित होकर आ बैठते हैं। अगर संभव हो तो पूजा में शांत भक्ति संगीत, शंख, घंटी और मृदंग का प्रयोग करें। शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, घंटी की ध्वनि ध्यान को केंद्रित करती है और भजन आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। लेकिन ये सभी उपाय तभी प्रभावित होते हैं जब उनमें सच्ची भावना हो। संगीत मात्र राग नहीं, वह आत्मा का आंतरनाद है। नंबर 10, हवन और धूप दीप का महत्व। प्राचीन काल से हवन को सर्वोत्तम माध्यम माना गया है। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और बुरी शक्तियों को हटाने के लिए अगर समय की सुविधा हो तो घर में नियमित रूप से छोटा हवन करें। गूगल, लोबान, कपूर, तिल, गाय के घी आदि से धूप और दीप भी वातावरण को शुद्ध करते हैं। दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं और दिव्यता का प्रवाह बढ़ता है। एक दीपक जलाना केवल परंपरा नहीं, वह भीतर की अज्ञानता को जलाकर ज्ञान की ओर ले जाने का मार्ग है। नंबर 11, मंत्रोच्चार की शुद्धता। मंत्र उच्चारण में अशुद्धि से उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। अगर आप संस्कृत नहीं जानते तो पहले उस मंत्र का सही उच्चारण किसी गुरु से सीखें या इंटरनेट पर प्रमाणित स्रोतों से समझें। मंत्र को भावना से बोलना जरूरी है, लेकिन उसके स्वर और लय की भी विशेष भूमिका होती है। सही उच्चारण से ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न होते हैं जो हमारे जीवन की ऊर्जा को नई दिशा में ले जाते हैं। नंबर 12, पूजा के बाद का व्यवहार। पूजा समाप्त होने के बाद भी पूजा की ऊर्जा बनी रहती है।
इसलिए तुरंत ही क्रोध करना, लड़ाई झगड़ा, अशब्द कहना या अपवित्र कर्म करना यह पूजा के प्रभाव को नष्ट कर देता है। पूजा के बाद कुछ समय ध्यान, मौन या भजन में लगाएं। भोग वितरण करें, सभी को प्रसाद दें। घर के सभी सदस्य मिलकर उस ऊर्जा को स्वीकार करें। जिस घर में प्रसाद को प्रेम से बांटा जाता है, वहाँ देवी देवता अपने आप ठहर जाते हैं।